मेरे नौजवान साथियों, आज ये जो पर्व मनाया जा रहा है, आज ये जो शान शौकत, ये जो सम्मान दिया जा रहा है, इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों ने अपने लहू से सींच करके इस भारत को रहने लायक व्यवस्था दी है। मेरे नौजवान साथियों, और बाबा साहब अम्बेडकर, आज ये सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ही एक ऐसे महानायक है, एक ऐसे भगवान है जो कि पूरे विश्व में उनकी जयंती मनाई जाती है। और ये सोचिए, अगर उनको मौका मिला तो वो हमारी गुलामी लिख डाले और हमारे रहबर, हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला तो सभी के लिए समानता का अधिकार लिख डाले। क्योंकि बाबा साहब जब छोटे से थे तो जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो टीचर ने उनको डांट कर भगा दिया। उनसे पूछा कि आपकी कौन सी जाति है, तो उन्होंने कहा कि मैं महार जाति से हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को वहीं से भगा दिया गया और एक दिन संस्कृत के टीचर जो पंडित जी थे, वहां पे वो संस्कृत को पढ़ा रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर पीछे से उसको सुनकर और सही उत्तर दिए, उस मास्टर ने उस किताब को और उस कॉपी को छोड़ दिया। तब बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर आए, अपने माँ से पूछे कि हे माँ, इस भारत में हमको संस्कृत पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? तो उनकी माँ ने कहा कि शायद किसी ऐसी किताब में लिखा है। तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि हे माँ, मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सभी को समानता का अधिकार और बहुजनों को वोट का अधिकार दूंगा। ये वादा है मेरा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समय का मेरे नौजवान साथियों, देखिए, आज मैं ये जो बातें कह रहा हूँ, ये सोचिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ। आज समय को देखते हुए भैया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे लोग कभी भी एक कतार में आज तक खड़े नहीं हुए हैं। अगर मौका मिला है तो 2 मिनट और दीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम महफिल भी वो चूज करें जिसमें खुशियां तो हो, लेकिन सेलिब्रेट करने वाले मेरे अपने लोग हो तो उस महफिल का मजा ही और होता है। देखिए, आज ये जो आजादी मिली है, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4